हाफिज सईद के कश्मीर कश्मीर के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी से धोखा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब में रैली के दौरान अंद्राबी और बुरहान से 15 मिनट पे फोन पर बात की थी। कश्मीर मुद्दे पर फिर दिखी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जल्लाहट। कहा उस दिन का है इंतजार जब कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान का हिस्सा। कश्मीर में लगातार 14वें दिन भी कर्फ्यू, घाटी में तैनात की गई भारी फोर्स। अलगाववादियों ने सोमवार तक बुलाया बंद। हिंसा में मरने वालों की संख्या 44 पहुंची। कश्मीर के हालात को लेकर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंसू। ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान महबूबा हुई भावुक। कश्मीर के लोगों से की शांति की अपील। कल कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कश्मीर के हालात का लेंगे जायजा। कश्मीर में 2 दिन रुकेंगे गृह मंत्री। यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। पीएम ने महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। गोरखपुर को पीएम मोदी ने दी एम्स की सौगात। करीब 26 सालों से बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री का भी किया उद्घाटन। गोरखपुर की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। बोले परिवारवाद से नहीं होगा राज्य का भला, यूपी को चाहिए दौड़ने वाली सरकार। समान नागरिक संहिता पर केंद्र ने डाली राज्यों के पाले में गेंद। राज्यसभा में सरकार ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराना राज्यों की जिम्मेदारी। कश्मीर पर जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग। गुरेज घाटी के देश प्रेमी युवाओं को मिल रही है धमकियां। सरकार ने की निंदा। कहा सभी आए एक साथ। संसद की वीडियोग्राफी पर आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान के खिलाफ शिकायत। मान ने मांगी माफी। लोकसभा स्पीकर ने कहा माफी मांगना समाधान नहीं। भगवंत मान को लेकर संसद में हंगामा। बीजेपी ने दोनों सदन में की मान को बर्खास्त करने की मांग। कहा संसद की सुरक्षा से नहीं समझौता। भगवंत मान पर अकाली दल ने भी साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा जांच तक मान के संसद आने पर लगनी चाहिए रोक। बोली अगर आतंकी हमला हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार। इसकी सुरक्षा खतरे में डालने के बाद भी आम आदमी पार्टी सांसद की नहीं की गई अकड़। कहा मैंने नहीं किया सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा कोई काम। लखनऊ में मायावती और नसीमुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज। बीएसपी से खतरे को लेकर दयाशंकर सिंह की मां और पत्नी ने दर्ज कराया मामला। यूपी बीएसपी अध्यक्ष रामचल के अलावा अन्य नेताओं पर भी एफआईआर। बीएसपी नेताओं के बचाव में उतरी मायावती। कहा बहन और देवी मानता है दलित समाज। बेइज्जती करने पर गुस्सा तो आएगा। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूपी के बलिया में दयाशंकर की तलाश। पुलिस ने लखनऊ में भी की छापेमारी। दिल्ली के केजरीवाल ने उना के दलित पीड़ितों से की मुलाकात। बोले आरोपियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। पीड़ित को दी जाए सरकारी नौकरी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की गुजरात सरकार को बताया दलित विरोधी। बोले राज्य में दलित का हो रहा है दमन। घटना में राज्य सरकार की मिलीभगत। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर बीजेपी का हमला। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल और राहुल को बताया राजनीतिक तीर्थयात्री। आपराधिक मामलों से जुड़े नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। कहा आपराधिक मामलों से जुड़े सांसदों और विधायकों पर तुरंत ठहराए अयोग्य। मुंबई की आदर्श सोसाइटी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। आखिरी फैसला होने तक सरकार अपने कब्जे में ले इमारत। सोसाइटी में ना हो कोई तोड़फोड़। भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 हुआ लापता। विमान ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए भरी थी उड़ान। 6 क्रू मेंबर्स समेत विमान में सवार थे 29 लोग। बंगाल की खाड़ी में लापता हुए विमान को लेकर ढूंढने का काम लगातार जारी है। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नेवी ने पनडुब्बी भेजी है। विमान लापता होने पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा सर्च ऑपरेशन में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जा रहे ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को। आतंकियों के निशाने पर राजस्थान के श्रीगंगानगर में मौजूद एयरबेस। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया पठानकोट जैसे हमले का अलर्ट। बेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अफसरों के खिलाफ नवजीवन अखबार मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी ईडी ने बनाया आरोपी। जल्द होगी पूछताछ। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए सरकार की कोशिश। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और महेश शर्मा हुए शामिल। सलमान खान हिरन शिकार मामले में जोधपुर का सीजीएम ग्रामीण कोर्ट 25 जुलाई को सुनवाई करेगा। फैसले के दिन कोर्ट में सलमान को रहना होगा उपस्थित।
बनारस से यूपी चुनाव की शुरुआत करेगी कांग्रेस। 2 अगस्त को बनारस में सोनिया गांधी का रोड शो। बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की तैयारी। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के पुराने सहयोगी विशंभर श्रीवास्तव की लिखी किताब आडवाणी के साथ 32 साल का विमोचन। सुब्रमण्यम स्वामी को किया गया इसमें शामिल। प्यार की निशानी ताजमहल को लगी क्राइनोमोसिस नाम की कीड़े की नजर। दीवारों और चिकारी का बदल रहा है रंग। राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धू की पत्नी ने दी जानकारी। पीसी में करेंगे अगली रणनीति का खुलासा। मुंबई में भाभा अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। डिलीवरी के लिए आई महिला को एडमिट करने से किया मना। महिला ने ऑटो में ही दिया बच्चे को जन्म। पटना में संतोषा अपार्टमेंट के 3 अवैध तलों को तोड़ने की कार्रवाई पूरी। नगर निगम ने मंगलवार को किया था तोड़फोड़ का कार्य शुरू। भोपाल में बाढ़ पीड़ितों के अनाज में मिट्टी और कंकड़ मिलने के मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। वेयर हाउसिंग के मैनेजर सस्पेंड। 10,000 गोदामों की भी होगी जांच। झारखंड के 10 पर्यावरण प्रेमियों को जी मीडिया ने ग्रीन वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी रहे मौजूद। हैदराबाद पुलिस की मदद से करीब 30 साल बाद अपनी बेटियों से मिली मां। 1981 में यूएई में हुई थी नाजिया की शादी, लेकिन पति के तलाक देने के बाद से बेटियों से नहीं मिली थी मां। 100 घंटे की मशक्कत के बाद खुला उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे। 80 वाहनों के साथ साथ 400 से ज्यादा कांवड़ियों को निकाला गया। उत्तराखंड के पौड़ी में लगातार बारिश से भारी तबाही। लैंडस्लाइड से NH 534 का एक हिस्सा नदी में समाया। नदी के तेज बहाव में एक कार भी बही। 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। ऋषिकेश में प्रशासन ने बनाए ट्रैफिक प्लान से कांवड़ियों को नाराजगी हुई है। हाईवे पर किया गया जाम। कांवड़ियों के द्वारा पुलिस ने भी लाठियां भांजी। राजस्थान में जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाकर बंद की गई पेंशन के मामले ने पकड़ा तूल। सरकार ने दिए सर्वे के आदेश। करीब 3 लाख लोगों ने की है पेंशन बंद होने की शिकायत। कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस ने किया हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरे से नजर रखने का ऐलान। देखरेख के लिए पुलिस ने 2 एसएसपी, 5 सीओ, 100 इंस्पेक्टर, 650 सिपाहियों और पीएससी की 2 कंपनियों को लगाया है। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने मचाया तांडव। सोलर प्लांट स्टेशन बना रही कंपनी के 3 मिक्सर, 2 जेसीबी और 60 ट्रैक्टरों में लगाई आग। कंपनी के कर्मचारियों को भी बनाया बंधक। यूपी के गाजियाबाद में पार्षद की पीट कर हत्या। 2 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। 4 लोगों पर है केस दर्ज। नाराज लोगों का हंगामा। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या के बाद सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हत्या के बाद अपार्टमेंट से एक संदिग्ध महिला ले जा रही है टीवी। दिल्ली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के आरोपी से पुलिस की पूछताछ। रैकेट का मास्टरमाइंड है रिटायर्ड कर्नल। बड़ी डील्स के लिए विदेशी लड़कियों का लेता था सहारा।